जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एक वीडियो है जो कि काफी तेजी से किसान आंदोलन को लेकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए उस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में किसानों को बेरहमी से सताया जा रहा है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। उससे तो इतनी दूरी बना लेना जिसकी कोई हद नहीं है। और उसको इलाज कहाँ पे करना है? जब वो वोट मांगने आया ना, उस टाइम पे उससे पूछना भी है कि पिछले 5 साल कहाँ था भाई। अपने रोहतक का जिक्र करते हैं। हमारे रोहतक का जो फिलहाल एमपी है, देखा ही नहीं किसी ने अभी तक। वो है कहाँ पे? क्या रोहतक की समस्याएं आज तक कहीं जिक्र ही नहीं है। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चुनते टाइम पर हमने ये देखा था बस हमारी जाति का है, हमारा ये है, ये देखा था। यही तो देखा था या इससे अलग कुछ देखा था? पुराने की रिश्तेदारी में, दकड़े की रिश्तेदारी में, और रिश्तेदार ने ऐसा बेड़ा गर्क कर रखा है। पूछ कर देख लो रोहतक का एमपी कौन है अभी फिलहाल, पता ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि है ही नहीं कहीं पे। सवाल कहाँ पे करने हमारे को यही नहीं पता। अगर वो आ जाए, आ भी जाए किसी गाँव में या कहीं पर आ जाए, तो उससे कोई सवाल नहीं करेगा। बैठ के बस ताली बजाएंगे, बस बहुत बढ़िया बोल रहा है। अरे बोलता रहा है भले आदमी से, तो पूछ ले ना काम क्या करे, हंसता ही। वो काम करने का, वो सवाल करने का जज्बा है नहीं किसी में। अगर उठ के कोई हमारे जैसा सवाल भी करेगा तो 4 बूढ़े खड़े होकर दें भाई क्यों कह रहा तू यह बात, बढ़िया है। होता है कि नहीं होता ये सब? सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आंदोलन लंबा चलेगा, सबको पता है। चलेगा ये लंबा चलेगा तो फिर अगर जेब से फंडिंग जारी है तो उसका आगे लंबा चलेगा तो पैसे भी खत्म होंगे आप लोगों के। उस पैसे का किसी ने सोचा है भाई कैसे करोगे, क्या करोगे? पैसे के बारे में आगे किसी ने सोचा है कि पैसे का क्या किया जाए? आप लोग जो ये मंदिर में दान दे रहे हो ना, लाख लाख की पर्ची कटवा रहे हो, 1-1 लाख की, 2-2 लाख की जो पर्ची कटवाने लग रहे हो राम मंदिर के नाम पर। पहले भी दे चुके हो, 1400 करोड़ दे चुके हो कितने देश को, अब फिर दे रहे हो। दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो देगा दान भाई, कोई नहीं रोक सकता उसको, देने दो उनको। लेकिन जो गांव से जो पैसा चंदा इकट्ठा कर रहे हो ना, आप अपने गांव में इकट्ठा करो पैसा, और उसका ना पैसा इकट्ठा करके 5, 10, 20 भाई मिलकर एक दुकान खोल लो। सामान तो अब भी खरीदना पड़ रहा है, और कहीं नहीं तो आपने देखा होगा ना, चाहे सिंगू बॉर्डर पर देख लो, टिकरी बॉर्डर पर देख लो, लोगों ने दुकान खोल दी वहां पे। वो दुकान किसानों ने नहीं खोली है, बाहर से आकर लोगों ने खोल दी, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग से खेलते हैं। अब वो तुम्हारे पैसे से खेल लेंगे। एक तो तुम पहले ही आंदोलन कर रहे हो, अपने घर से पैसा लगा रहे हो, फिर वही तुम्हारे सामने दुकान, कोई बिल्लो की दुकान कर रहा है, कोई झंडों की दुकान कर रहा है। देखी है? नहीं देखी तो जाके देखना, बॉर्डरों पर दुकान है, कोई बिल्लो की कर रहा है, कोई झंडों की दुकान कर रहा है ना। वो दुकान आप लोग खुद कर लो ना भाई, वो दुकान आप लोग खुद कर लो। आपने सामान तो खरीदना ही है, वो दुकान खुद कर लो। गांव से अपना चंदा इकट्ठा किया है, 5 लाख, 10 लाख, किसी गांव ने 1 करोड़ रुपया दिया है। 1 करोड़ रुपए में आप कम से कम बिना 10 दुकानें खोल सकते हैं। 10-10 लाख रुपए लगा के 10 दुकानें होगी थी गांव में। गांव के 20-20 युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको पकड़ो न, भाई हिसाब भी लिया जाएगा महीने वाले दिन, उनकी तनख्वाह बांध दो। काम करना है, सामान तो आपको फिर भी खरीदना बाहर से, तो अपनी दुकानों से सामान खरीदो ना। आपके गाँव में दुकान होगी, हिसाब उसका गांव के जो मेन मुद्दे आदमी होंगे, 20 आदमी, 50 आदमी, उनकी एक कमेटी बना दो, ये हिसाब लेगी भाई इन दुकानों का। अपनी बनाओ ना। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि साइड में दिमाग चलाया ही नहीं हमने दिमाग लगाया है अपना। कोई भी नेता चुन देते हैं, वो नेता हमारे ऊपर जाति करता है, कैंडल मार्च, आंदोलन, ये सब करते हैं, फिर मुकदमे लाग गए, उन मुकदमे में पीछे ला दिया। हाँ, लावा के नहीं लाते। इतना आंदोलन चल रहा, चल इतना तो सभी आवाज उठा देंगे। 2016 में आंदोलन चला, सब ने आवाज उठाई थी ना, केस हो गया जिस पर भी हम लड़ेंगे। वो 2016 खत्म, आंदोलन खत्म, कहाँ गए उनके केस? कौन लड़ रहा है अब? घर से लड़ रहे होंगे ना, सभी घर से लड़ रहे हैं उन केसों को। ये ध्यान करना। आप लोग चंदा दे रहे हो, पैसा अगर दे रहे हो, आपके पास ज्यादा ही पैसा है, अगर ज्यादा पैसा है आपके पास, तो गांव में अपने 10 दुकान खोल लो भाई। बाहर से क्यों नहीं आ रहे? जन आंदोलन बोल रहे हो इसको। आप लोग व्यापारियों के लिए लड़ रहे हो, दुकानदारों के लिए लड़ रहे हो ना। और वही दुकानदार आपके उसमें शामिल नहीं है, वो तो आराम से अपनी दुकानदारी कर रहा है। हमने ना तो किसी का बहिष्कार करना। क्यों बहिष्कार करना है? अपनी खुद की दुकान खोल लो भाई, खुद की दुकान बना दो। गांव में 10 दुकान बना लो, कपड़े की बना दी, परचून की बना दी, ये ऐसी 10 दुकानें बना लो अपनी गांव में।
लेकिन बनाना ये जो किसान आंदोलन कर रहे हो ना, तुम जन आंदोलन जो कर रहे हो, वो ये देखना जरूर कि कौन वहां पे जा रहा है और कौन वहां पे नहीं जा रहा है, बॉर्डर पे कौन यहीं पे बैठ के फिल्म चला रहा है, ये भी देखना, ये नोट भी करना है। ये नोट करो और अपने अपने गांव में अपनी अपनी दुकान खोल लो भाई, 5-7 जो भी दुकान खोल, जितना आपसे पैसा इकट्ठा होता है, जो भी इकट्ठा करते हैं उसमें 20 आदमियों की 50 आदमियों की कमेटी जरूर बनाना, ताकि किसी एक आदमी को तो बनाना मत उसका मुद्दी। एक आदमी को बनाओगे ना फिर वो रोड़ा होता फिर अगर पैसा बहुत बुरी चीज हो है, झगड़ा बहुत हो रहा है बाद में इसमें। तो आप बना सकते हो, आराम से कर सकते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पैसा भी आएगा, महीने में आपकी 2 लाख की भी आमदनी होगी ना, तो उसमें से 1.5 लाख रुपया किया जिससे लिया था, धीरे धीरे उनका देते रहो, उनका भी दे दोगे, 50,000 रुपया एक्स्ट्रा बचेंगे आपके पास, उसमें से 40,000 बचा लो। 10,000 रुपया आप जो आंदोलन में जा रहे हैं ना उनके सामान के लिए, तो 10,000 का सामान दे दो उनको, फ्री में सामान दे दो 10,000 का, 40,000 रुपये महीने के फिर भी आपके पास बचेंगे। करके देखो एक बार इस काम को, ये नहीं कि ऐसे कहने से। क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हमने 40 जत्थेबंदियां बिठा दी, पिछले 8 दिन से क्या स्ट्रेटजी बन रही है आंदोलन की, किसी के पास कुछ आया है? नहीं आया है। आई है तो सिर्फ फलानी जगह पे महापंचायत, दगड़ी जगह पे महापंचायत, किसी ने अपने अपने बॉर्डरों पे ध्यान दिया भाई, बॉर्डर पे कौन आके क्या बोल गया क्या नहीं बोल गया, कौन स्टेज पर चढ़ गया, किसी ने भी ध्यान दिया हो तो? सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, किसी ने ध्यान दिया? अभी तक नहीं दिया। अगर बोल लेंगे तो बोल देंगे आंदोलन तोड़ने की बातें कर रहा है, यही जवाब होता सबके पास। लेकिन शांति से सोचो तो सही, होगी यार महापंचायत, पूरे देश को क्यों नहीं जोड़ पा रहे आप लोग? साउथ के कितने का आए हैं, 10, 20, 100, 50 आ रहे हैं, वही आ रहे होंगे ना, क्यों नहीं जोड़ पा रहे हम? अब तो हमारे पास दूसरी भाषा के आदमी, चलो भाषा की प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है सभी को, अब तो हमारे पास साउथ के बंदे भी हैं, उनसे कहलवाओ, मंच के ऊपर से अपने लोगों को बुलाओ, आह्वान करो उनका, मंच से कहलवाओ ना ये बातें, आप अलग अलग भाषाओं के जो हैं उनसे मंच से कहलवाओ, ये बात कहलवाओ मंच से, उनका आह्वान करो, बुलाओ उनको। क्यों नहीं बुला रहे भाई, क्यों नहीं बुलाया जा रहा है अभी तक? बस अभी फिर समेट दिया इस आंदोलन को एक छोटी सी जगह पे कि बस दक्षिणी भारत के आंदोलन है ये, और सरकार यही तो चाहती है कि किसी एक जगह पे या किसी एक जाति पे, जातिवाद तो बना ही रहे हैं। अब ये जैसे कर रहे हैं जाट आंदोलन, जाट आंदोलन है, लिया है जाट आंदोलन पे, पहले किसान आंदोलन था, खालिस्तान आंदोलन था, जन आंदोलन नहीं कर पा रहे इसको, अब ये जाट आंदोलन बनाने जा रहे हैं इसको। इसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों नहीं जोड़ पा रहे आप दूसरे लोगों को? जोड़ो ना उनको, बुलाओ उनको मंच पे कि आप यहाँ से आह्वान करो अपने लोगों का। क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के अंदर, खुद के अंदर वो है, बस मैं चढ़ूंगा, मेरा भाई चढ़ेगा स्टेज पे, मैं जिसको बोलूंगा वो स्टेज पर जाएगा। क्यों जाएगा भाई? सभी का स्टेज है वो, जन आंदोलन है तो एक एक आदमी का उधर स्टेज पे हिस्सा बनता है। अगर किसी के मन में कोई विचार है, कोई बोलना चाह रहा है, आप स्टेज पर जाओ और अपने विचार रखो। कोई रोकता है तब पता लग जाएगा आंदोलन कौन सा, जन आंदोलन है या एक जातिवाद आंदोलन है या किसी एक आदमी का आंदोलन है। ये बोलने के लिए आप आगे तो बढ़ो, कोई रोकता है तो फिर जवाब दो, कौन रोकेगा आपको? ये नहीं बोलना पीछे से कि मैं अपने विचार नहीं रख पा रहा हूं या मेरी बात वहां तक पहुंचाओ। फोन आया था उस भाई ने, देख भी लिया, लाइव भी देख लेगा, सुन भी लेगा। भाई आप जाओ ना कि स्टेज पर जाके बोलो, अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप जाओ वहां पे बोलो, या जो जत्थेबंदियां उनके बीच में जाओ, बताओ ऐसे ऐसे समस्या है, ये क्यों नहीं कर रहे, आगे क्या स्ट्रेटजी बनेगी, पूछो ना उनसे। या फिर ये लोग जारी क्यों नहीं कर रहे, नहीं तो आप जाओ और जाके मिलके देखो उन लोगों से, वो बता देंगे कि भाई मरना तो है ही, क्यों कर रहे हैं लोग आत्महत्या, इतने तंग क्यों हो गए? सरकार यही तो चाह रही लंबा चले, क्यों चले लंबा? इसकी स्ट्रेटजी चेंज कर दो ना कि सरकार को झुकने में मजबूर होना पड़ जाए। करो ईवीएम का बहिष्कार करो, दुकानें अपनी खोल लो गांव गांव में, जो सामान आप शहर से लेकर आ रहे हो दुकानें खोल लो अपनी गांव में, फैक्ट्री और से उनसे डायरेक्ट डीलिंग करो, अपनी दुकान पे सामान मंगाओ। इस टाइप का बहिष्कार कर सकते हो। भाग का आएगा शहर का, हर बनिया भाग का आएगा तुम्हारे आंदोलन के अंदर, हर बनिया। हमने नहीं बहिष्कार करना उनकी दुकानों का, अपनी खुद की दुकान खोल दो ना उसके बराबर में, खुद की दुकान खोल दो भाई। इतने बड़े लेवल पर आंदोलन उठा हुआ है, मदद सभी करेंगे ना, सभी मदद करेंगे। आदमी उधर बैठे हैं, बॉर्डरों पर बैठे हैं, औरतों को संभलवा दो दुकानें, औरतें तो घर पे हैं, औरतों को दुकानें संभलवा दो, वो संभालेंगे उन दुकानों को। हिसाब किताब के लिए बच्चे हैं ही, सबके बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो हिसाब किताब करेंगे। कर पाओगे इस काम को? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे को स्वाद आ रहा है, बस चंदे ही पर्ची काट दे भाई, दे देंगे, चंदा दे देंगे। मन ने इतना चंदा वहां पे दे दिया, क्यों दे दिया भाई? उस चंदे का सही उपयोग करना, ढंग से उपयोग करो उस चंदे का, कर नहीं पाओगे। काम की बात ना तो कोई आगे स्ट्रेटजी बनाएगा, ना कोई अभी तक आया है। पिछले 8 दिन से लोग ऐसे ही हो रहे हैं भाई, ना तो कोई आदेश आया, नया करना क्या है। क्यों? हमारे लोगों के अंदर ना उत्सुकता होती है, उत्सुक हो जाते हैं आदमी, अभी क्या करना है,
बस अभी हमारे को महापंचायत में जाकर बैठना है, कल फिर महापंचायत चले जाएंगे, उसमें जाकर बैठ जाएंगे। चल क्या रहा है ये? अगर किसी को बुरा लगे लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की तरह रोको तो मैं ये कहूँगा नहीं मेरे को रोका जाएगा, कौन रोक देगा भाई? हमारे हाथ में हमारी मीडिया, हम इससे बोल लेंगे। शेयर करना नहीं करना मत करने दो, चाहे 2 आदमी देखो, लेकिन समझ लगे 2 आदमी ढंग से, समझ में तो आएगी उनके में कि भाई क्या बोलिया जा रहा है। ना तो किसी टीआरपी की जरूरत, ना किसी को हमारे को उसकी जरूरत है कि भाई मेरे को मीडिया दिखाए या कुछ दिखाए, नहीं इतना शौक मीडिया का। लेकिन जो बात होगी, हकीकत जो होगी वह बोली जाएगी। युवा को क्या क्या चाहिए है? जो युवा है जो शामिल हो रहे आंदोलन में, क्या क्या चाहिए? रोजगार चाहिए ना। क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी निकाल ली है कि इनको रोजगार भी मिल जाए और आंदोलन में भी ये लोग शामिल रहे? सोचा इस बारे में अभी तक कुछ? बेरोजगार करने के लिए तो हमने एक चुन के बिठा रखा है, चुन रखा है, वो बिठा रखा है उसको 6 साल से, 7 साल हो गए, वो ऐसा चुन के बिठा रखा है पिछले 7 साल से। बेरोजगार तो वो खुद ही करता जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं फिर? पूरे पैसा करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, पानी पानी पे करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। अगर नहीं जानते हो तो देख लो खुद। एक पानी की दुकान किसी एक युवा की करवा दो ना, 10 युवाओं की दुकान करवा दो पानी की। पानी फिर भी खरीदना है, बॉर्डर पर पानी खरीदना है तो अपने बच्चों की दुकान होगी, इसमें से खरीदो ना। 2 पैसे बचेंगे कम से कम, अपने बच्चों को तो बचेंगे ना। ये काम क्यों नहीं करते? सब्जी जो आ रही है, राशन पानी आ रहा है, खरीद रहे हैं बॉर्डरों पर, जो लंगर चला रहे हैं सबको पता है, हम भी चला रहे हैं, हमारे को पता उधर। तो अपनी दुकान होगी उसमें से खरीदेंगे ना। पैसा तो फिर भी बच रहा है उन व्यापारियों को। तो व्यापारी क्यों आएंगे? व्यापारियों का फायदा तो हम फिर भी करते जा रहे हैं। इस तरफ सोचो ना, 40 की 40 जत्थेबंदियां सोचो इसके बारे में। सहयोग करो, उन युवाओं को चुनो जो बेरोजगारी में जो बिल्कुल गर्त में धंसते जा रहे हैं, उनको चुनो, उनका चुनाव करो और उनको बताओ कि बेटा ऐसे ऐसे इस दुकान को आप संभालोगे, आपको ये दुकानें दी जाएंगी। ये दुकानें संभलवाओ ना उनको, उनको रोजगार भी मिलेगा, वो भी खुश। ये जो शहरा के बामण बनिए हैं अपने आप आओगे, बनिया जो बैठे ना सारा बन के बैठे हैं, अपने आप तुम्हारे आंदोलन में भाजपा आवेंगे। वो तो हाथ जोड़ेंगे ना, हम भी किसान आंदोलन में शामिल। हाँ, आया कोई शहरों का बनिया अभी तक शामिल होया आंदोलन में? चंदा देने से कोई शामिल नहीं होता। कोई वैसे शामिल हुआ आकर बैठा किसी बॉर्डर के ऊपर, भाग का आएंगे, अपनी अपनी दुकानें खोल दो। अगर इनको बुलाना है तो क्यों नहीं आएंगे? बुलाने का भी अपना एक तरीका होता है ना। भाग का गाँव में अपनी दुकानें खोल दो। अरे ये देख लो कि भाई गाँव में ये आदमी थे, ये नहीं जाते थे वहाँ पे, कभी किसी आंदोलन में गए नहीं, किस लिए वो करना है फिर उनसे? अगर भाई जो आदमी शहर से सामान लेके आता है, अपनी दुकान से सामान नहीं लेता है, उनका बस चुनाव करके रखो, बाद में काम आएगा। वो कर सकते हो, इतना काम कर सकते हो हाँ या ना, वो बताएंगे नहीं। अभी 100 आदमी जुड़े उड़ हैं, सोचते रहना, चलो सोच कर बता देना। ये काम कोई मुश्किल नहीं है, वैसे करना चाहे तो कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। गांव से 20-25 युवाओं की एक टीम ही तो लेनी है, आराम से कर सकते हो इस काम को। युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, आपके आंदोलन को मजबूती मिलेगी। उसमें से चाहे 10% भी दे देना आंदोलन में, 10% का जो पैसा लगा के 10,000 रुपये का सामान दे देना आंदोलन में। ये सोच लेना 50 की जगह 40,000 रुपये बचे थे हमारे को महीने में। एक बार इस काम को करके देखो, हर आदमी शामिल होगा इस आंदोलन के अंदर, हर आदमी, हर वर्ग। हम जन आंदोलन चिल्ला चिल्ला के जन आंदोलन नहीं कर पाएंगे। जन को जोड़ना जरूरी है, सबको जोड़ना जरूरी है। आंदोलन तो हम सभी के लिए कर रहे हैं ना, जोड़ो ना उन सभी को। स्कूल कॉलेज तो वैसे ही बंद है ना, बच्चों को पढ़ाई करनी है वहां पे कर लो, ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी है। नेट बंद मत होने दो, वाईफाई लगा दो, वहां पर बच्चे पढ़ेंगे, बैठेंगे बच्चे वहां पर, क्यों नहीं बैठेंगे? करो तो सही है सब। जो बच्चा कोर्स कर रहा है, आपके पास लेक्चरार भी हैं, बड़े बड़े वकील भी हैं पढ़ाने के लिए, बहुत कुछ है आपके पास पढ़ाने के लिए। बुलाओ ना उनको कि आप यहाँ पर बच्चों की क्लास लो, 10वीं की, 12वीं की, BA की, MA की, जो भी है क्लास लेने वाले बड़े बड़े टीचर भी वहां पर आ रहे हैं ना, तो वहां पे क्लास ले सकते हैं। करो एक बार इस काम को, करके तो देखो। नहीं हो रहा है तो फिर बता दो, अरे ऐसे ही चलना भाई, आंदोलन ऐसे ही चलेगा, हमने तो ऐसे ही चलाना है, ऐसे रैलियां करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। तो भाई रैलियां तो पहले भी चल रही थी, फिर क्या दिक्कत है? चलाना है तो ढंग से चलाओ, इसकी स्ट्रेटजी बनाओ ताकि लोगों का भी मन लगे। शुरुआत में कैसे मन लगा? सब बैठे हुए थे, लगातार 70-75 दिन से बैठे हुए थे। अब फिर वो कर दोगे, ट्रैक्टर लेकर, पहले 4 लाख थे, अब 40 लाख ट्रैक्टर लेके जाएंगे क्या भाई? ये सब 4 लाख ट्रैक्टर वाले तो अभी तक भुगते नहीं गए हैं। सरकार को मौका मिल जाता है आगे अपनी कार्रवाई करने के लिए। क्यों करेंगे? हम शांतिपूर्वक बैठना है, रोजगार भी देना है बच्चों को, हर काम करना है और आंदोलन को कंटिन्यू भी रखना है। अगर ये सब कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर लगे रहो। सभी लगे हुए हैं, शुरुआत से लगे हुए थे, लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। लेकिन भाई ये सोच अगर कर सकते हो तो इसको एक बार करके तो देखो, अमली जामा दो, पहनाओ इन चीज़ों को। मैं तो ये किसी को कहूँगा नहीं, फ़ोन करके मेरी ये बात वहाँ तक पहुँचाओ। पहुँचाने का अपना अपना तरीका है, डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लेंगे
भाई ये बात है, कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है भाई दोस्तों, जुड़ना आयो पेज रहा, कोई भी बात होगी अपने पेज से बोल लेंगे। फालतू मीडिया की, सोशल मीडिया उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। दो आदमी सुनना, लेकिन सुनकर अमल करने की कोशिश करना, और दूसरों को भी समझाते हो। आंदोलन चलेगा तो शांतिपूर्वक ही चलेगा। अगर कोई रैली निकालने की, परेड निकालने की कोशिश कर ली, वही फिर गड़बड़ होगी। शांति से अपने अपने जत्थेबंदी, अपने अपने उस बॉर्डर पर बैठे रहो ना, वहां से आदेश जारी करते रहो, वहां से आह्वान करो लोगों का, जगेंगे लोग, और जग रहे हैं। जगाओ ना उनको, उनको वापस उसी ढांचे मत डालो कि ये तो जैसे पहले लोग रैलियों में जाते थे, वो रैलियों वाला हिसाब किताब हो जाएगा। करना है तो ये सब करना है, आराम से करो, शांति से करो। सभी सहयोग भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन साथ के साथ ना उन बंदों का भी सहयोग करना जो सहयोग कर रहे हैं। ठीक है भाई दोस्तों, किसी समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो फिर कोई समझा भी नहीं सकता भाई। राम राम भाई सभी को। जुड़ना है, यो पेज रहा भाई, पेज के ऊपर फोन नंबर है, फोन कर लेना, फिर भी यही बात रहेगी। नहीं तो भाई चलते रहो फिर सब। राम राम भाई सभी को।